अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले चैप्टर नंबर 3 में जो हमने काइनेमेटिक्स को, मोशन को, रेस्ट को और इन मोशन की टाइप्स को डिस्कस करा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने जो एग्जाम्पल देखी थी जिसमें आपको स्केलर एंड वेक्टर के साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया और उसमें स्पीड और वेलोसिटी का भी जिक्र था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड से रिलेटेड। व्हाट इज़ एन स्पीड? What is speed? The total distance covered by a body in a unit time is called speed. आपके पास आपने जो है वो एक रास्ता अख्तियार किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है और आपको पता है कि मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है। आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मैंने बताया था कि स्पीड के बारे में कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है पर आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो आप पूछ कर जाएंगे। आपने सपोज़ आपने जो है वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा और कितनी देर में करा? आपने जो है 30 मिनट्स में करा। तो आप जो है वो 15 को डिफाइन क्या कहते हैं, डिवाइड कर देंगे 30 से। तो 15 डिवाइडेड बाई 30 0.5 किलोमीटर पर आवर, इतने में आपने जो है वो वहाँ का डिस्टेंस कवर करा। तो अगर आपको एक जगह का रास्ता ना पता हो और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो तो आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और जितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस कवर करा उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड में डायरेक्शन आपको पता नहीं होती जो आपको एक पॉइंट पर जाना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। आपको अगर डायरेक्शन पता ना हो, डिस्टेंस आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम भी आपके पास फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था। और ये सेकंड, इन दोनों को मिला के मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, जिसे मीटर पर सेकंड कहते हैं, ये एक ड्राइव यूनिट बन गया जो कि स्पीड का यूनिट है। ये देखिएगा ज़रा, मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब ये एक वीडियो है, इसको देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में आपको समझा चुका था। जी, अब ये देखिएगा जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिएगा जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ज़रा, टोटल डिस्टेंस रेड कार ने कितना कवर करा? 420 मीटर। और कितने टाइम में करा? 40 सेकेंड। तो 420 डिवाइडेड बाय 40 10.5 मीटर पर सेकेंड रेड कार की जो है स्पीड थी, जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता। इसी तरीके से ब्लू कार 420 डिवाइडेड बाय 420 मीटर डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड, उसने भी उतना ही फासला तय करा पर 30 सेकेंड में। तो इसका मतलब उस गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी। दोनों में डिस्टेंस आपको पता नहीं है।
बेटा एक और आपके पास एग्जांपल है वाइड कार की, 220 meters over 20 इसकी स्पीड kilometers ज़्यादा है। will give us 21 meters per second. And you can see that this ratio is the greatest of all. Now I want you to look at the units. Meters per second is one of the जी, units of मीटर पर speed. सेकंड इसका यूनिट है। दो बेसिक How यूनिट many को such मिला के units of speed एक can we ड्राइव think यूनिट about? फॉर्म हुआ है स्पीड का। For example, चैप्टर नंबर 2 में kilometers आपको per बताया hour, गया था। miles per इसका hour, एक और यूनिट है feet per किलोमीटर पर minute, आवर, and so on. फिट पर We मिनट will और discuss माइल्स पर more आवर। about ये these दोनों units ब्रिटिश in our इंजीनियरिंग में future इस्तेमाल होते chapters. हैं, बीच वाले जो Now let's MKS discuss और something CGS practical. का हिस्सा है। Look at the example of one of the cars. Say car A. The only information I gave you was first 14 meters every second throughout the path by the total time taken. अच्छा जी, इसके बाद Average स्टूडेंट्स आपके speed. पास Let एक us और हमारा analyze टॉपिक what है is the speed जो कि then. एवरेज स्पीड That है। is, it was जी, average speed. एवरेज स्पीड आपको मालूम करनी हो, आपके पास 3 कार्स हैं और आपको तीनों का एवरेज निकालना हो, तो आप किस How तरीके से will you मालूम define करेंगे? it? Average speed is defined as the total distance traveled by an object टोटल divided by डिस्टेंस the ट्रैवल total डिवाइडेड time बाय taken. टोटल टाइम We टेकन। will continue to टोटल discuss आपके more पास कितना about था? average 420 speed in our प्लस next video. 420 प्लस 420 डिवाइडेड बाय 10.5 14, ये जो आपके पास जितना भी टाइम था, इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ स्पीड। स्पीड्स की दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड्स। वेरिएबल स्पीड्स और यूनिफॉर्म स्पीड में ज़रा सा डिफरेंस है। आप एक गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पर और वहाँ पर आपकी स्पीड इनिशियली और फाइनली सेम है, मतलब 120 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से अगर आप, या किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी जो है वो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपकी रफ़्तार सेम है, 10 से आपने स्टार्ट करी अपनी गाड़ी और आखिर तक 10 तक ही रही, तो वो जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। लेकिन वेरिएबल स्पीड इसके अपोजिट है, जिसमें आपके पास एग्जांपल ये है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और पहले आपकी स्पीड 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 5 हो गई, फिर उसके बाद 15 हो गई, चेंज होती रह रही है हर थोड़ी देर के बाद, तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। इसके बाद आपके पास एवरेज स्पीड का टॉपिक है। इस Have we वीडियो से understood मज़ीद more इसको than समझ लेते ever हैं। what average speed of an object in motion is? Let's understand it one more time as this is an important concept. First of all, how will you define the speed of an object moving along some path? The speed of an object is the distance traveled by an object over the time it takes to complete that distance. Say the distance t is 20 kilometers and the time it takes to cover this distance is 4 hours. What will be the speed of the car then? Yes, the speed will be 20 over 4, that's 5 kilometers per hour. जी स्टूडेंट्स, ये देखें What does that mean, 5 Kesari? किलोमीटर पर What आवर। does it tell us? Does it mean that our object traveled 5 kilometers in every hour? Will be 20 over value of speed. Say that the object traveled at a constant speed. Well, we know for a fact that a car does not magically start directly at a speed of 5 kilometers per hour. Its speed gradually increases. So if the car was starting
जी स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको बता चुका था। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एवरेज स्पीड अच्छे से समझ में आ Have चुका already होगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट क्या है, आपको स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है और उसके टाइप्स, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।